भगवानपि रन्तुं मनश्चक्रे। भगवान ने रमण करने की इच्छा की। सबसे पहले आए भगवान शब्द पर कुछ बातें अपनी हो चुकी हैं। तो ये सुखदेव जी महाराज ने भगवान पिरंतुम मनश्चक्रे, ये अगर मैं कहकर श्री कृष्णोपि रंतुम मनश्चक्रे यूं कहते तो लोग अनायास समझ लेते कि ये श्री कृष्ण की लीला है। तो फिर ये अर्थांतर जो करने वाले लोग हैं, भैया तो श्री गोविंद की बात है कि और कोई बात है, अध्यात्म बात है, ये अवकाश नहीं रहता, उल्टा अच्छा होता। तो उन्होंने कृष्णोपि श्री कृष्णोपि रंतुम मनश्चक्रे में कहकर ये भगवान परंतुम मनश्चक्रे ये क्यों कहा? तो कोई कह सकते हैं कि भाई सुखदेव जी को उनके बाद होने वाले इन आध्यात्मिक मनीषियों की कल्पना नहीं आई होगी कि ये अर्थ करेंगे दूसरा। ये बड़े लोग दूसरा अर्थ कर देंगे, ये बात मन में नहीं आई होगी। दूसरी बात ये, एक शब्दार्थ गौरव भी होता है। बोले वही जैसे कोई सूर्य उदय हो रहा है ऐसा मैं कह करके और अयम उदयति मुद्रा भंजनम पद्मिनीना, ये कमलियों के मुकलित भावों को दूर करते हैं जो वो उदय हुए। तो ये आलंकारिक गणों के सिद्धांत से ये शब्दार्थ सौष्ठव है, सरसता है। तो इसलिए शायद उन्होंने भगवान पे कहा होगा कि इसमें ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति युक्त भगवान का वर्णन है। तो और एक बात और है, श्री कृष्ण ने रंगन करने की इच्छा की। ये बात कहने पर पढ़ने वाले यही जानते कि बजराज नंदन यशोदा के स्तनपान करने वाले श्री कृष्ण, अथवा बहुत करते तो सर्वाकर्षक परमानंद घन श्री कृष्ण, उन्होंने रंगन करने की इच्छा की। यही अर्थ ध्यान में आता ना। ऐश्वर्य वीर्यादि संपन्न जो षड्विध महाशक्ति वाले भगवान हैं, ये बात ध्यान में नहीं आती। तो जो भगवान को भगवान मानते, कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनकी बात थोड़ी दूर अलग छोड़ दें। लेकिन जो अज्ञ लोग हैं, बहिर्मुख हैं, निंदुक लोग हैं, उनके तो ये भाव ग्रहण में आता ही नहीं कि भगवान ने इच्छा की, कृष्ण ने इच्छा की। तो क्योंकि ये नरलीला विग्रह स्वरूप जो भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य आदि संपन्न जो स्वरूप है, ये जो भजन विमूढ़ लोग हैं उनके ध्यान में आना बड़ा कठिन है। बोले इसीलिए शायद गीता में भगवान ने कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम।
तो समस्त भूतों के महेश्वर हम हैं, इस तत्व को मूढ़ लोग ये नर लीला में मेरे विग्रह में नहीं जाएंगे, इसकी अवज्ञा करते। तो श्री कृष्ण कह देने से जो श्री कृष्ण तत्व से अभिज्ञ हैं और जो श्री भगवान के चरण भजन परायण हैं, उन भक्तों के मन में तो ऐश्वर्य माधुर्य निकेतन सच्चिदानंद घन विग्रह स्वयं भगवान की धारणा हो जाती। पर भजन विमुख जो विमूढ़ साधारण मानव हैं, उनके मन में अधिक से अधिक आता तो वो एक सामान्य मानव या आदर्श पुरुष या महामानव, इसके आगे वो नहीं जा सकते। तो सुखदेव जी महाराज त्रिकालदर्शी, उनको तो भगवान की बात कहनी है और श्री कृष्ण भगवान हैं, इस बात को कहना है और भगवान का रमण बतलाना है, मानव रमण नहीं। इसलिए उन्होंने भगवान शब्द कहा। मतलब ये कि जो रासलीला कर रहे हैं ये मनुष्यों की भांति मनुष्य नहीं और तुम लोगों की भांति आदर्श पुरुष नहीं, अथवा बहुत परिमार्जित बुद्धि वाले लोगों की कल्पना वाले महामानव भी नहीं। ये भगवान है। ऐश्वर्य वीर्यादि सर्वविद महाशक्ति इनकी स्वाभाविक संपत्ति है। अयाचित करुणा और भक्त वात्सल्य इनका स्वतः सिद्ध गुण है। सारे जीवों के ये नियंता हैं। ये तुम्हारी हमारी भांति असंख्य जीवों से समन्वित कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं और सारे ब्रह्मांड इनका भ्रुकुटी विलास है, इनकी भूमों का खेल है। और समस्त जड़ वस्तु और जड़ बुद्धि के अतीत इनका जो ये श्री विग्रह है, ये शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम लोग करोड़ों आदमी चाहे इनकी निंदा करें चाहे इनकी प्रशंसा करें, इनका कुछ भी बिगड़ता बनता नहीं है। तथापि इस स्वभाव सिद्ध करुणावश मायाबद्ध जीवों की मोह की बेड़ी काटने के लिए स्वतः प्रवृत्त होकर, किसी दूसरे की प्रेरणा से बाध्य होकर नहीं, ये युग युग में विविध लीला का विकास किया करते हैं। तो चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, कुछ परवाह नहीं हो रही है। सूर्य उदय होता है तो न मालूम कितने जीव जा करके क्या क्या करते हैं, लेकिन सूर्य के उदय होती जो सज्जनगण है नित्य नैमित्तिक कर्म परायण, वो तो नमो विवस्वते ब्रह्मन् ये कह कर अर्घदान करते हैं, अर्घदान करते हैं। ध्वांताय सर्पापगनम कहकर चरणों में प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण चरण सेवन परायण जो भक्त हैं, वो मूढ़ों के, कुतार्किकों के, निंदकों के अथवा अज्ञान कल्पित निंदावाद के अथवा लीला की विचित्र विचित्र कल्पना करके आध्यात्मिक अर्थ करने वालों की और परवाह, उनकी परवाह न करके ये तो जगज्जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ये कहकर भगवान के चरणों में ही प्रणत होते हैं। तो कृष्ण लीला रस तत्वज्ञ हैं सुखदेव जी, और ये जो रास लीला है ये समस्त लीलाओं की मुकुटमणि है। तो इस लीला के वर्णन का आरंभ करते समय रास रसिक भगवान श्री भगवान के कृष्ण नाम का उल्लेख न करके भगवान के नाम से इनका परिचय देते हैं। इससे बहिर्मुख लोगों को दूसरे दूसरे अर्थ करने की सुविधा तो मिली,
श्री कृष्ण होने पर नहीं मिलती। किंतु भगवान के चरणों में जो नित्य शरणागत भक्त हैं, उनके लिए रासलीला का तत्व, महत्व और सिद्धांत जानना सहज भी हो गया भगवान कहने से। क्योंकि श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा की, ये कहने पर श्री कृष्ण स्वरूप के तत्व को जानने वाले पुरुष तो अवश्य ही ये समझते कि जो भगवान सर्वशास्त्र में प्रसिद्ध हैं वही श्री कृष्ण है, और उन्होंने रमण की इच्छा की। किंतु रमण कार्य में भगवत्ता की प्रयोजनीयता है कि नहीं? इस रमण में ये बड़ा सुंदर विवेचन यहां पर आवेगा। इस रमण में भगवत्ता की आवश्यकता है कि नहीं, और रमण के साथ भगवत्ता का क्या संबंध है, ये धारणा होनी मुश्किल हो जाती है। ये भगवान शब्द रखता व्यवहारिक जगत में देखा जाता है। कोई ये कहे कि भाई उस सभा में जहां बहुत लोग बैठे हैं, उस सभा में गोपाल नामक कोई आदमी बैठा है, तो जिसका गोपाल से परिचय है वो तो जान जाएगा ये गोपाल एक संगीताचार्य है। परंतु जिसका परिचय नहीं, वो नहीं जान सकेगा, क्योंकि एक नाम से गुण का परिचय नहीं मिलता। परंतु ये कहा जाए कि संगीताचार्य बैठा है और गोपाल नाम, तो समझ में आ जाएगा कि ये गोपाल वही है जो संगीताचार्य। तो जो राम से, जो उस गोपाल से परिचित हो, तो मान जाएंगे कि संगीताचार्य ही है, पर सब लोग नहीं मान सकेंगे। तो अगर यही कहा जाए कि गोपाल उस सभा में बैठा है, तो गोपाल नामक कोई व्यक्ति बैठा है, इसके सिवा धारणा नहीं होगी। तो सुखदेव जी महाराज भी यदि रासलीला के वर्णन के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने रमण की इच्छा की एक बात कहते, तो श्री कृष्ण के साथ संबंध विहीन जो बहिर्मुख लोग हैं, वे यही कहते श्री कृष्ण नामक एक आदमी ने रमण की इच्छा की, एक आदमी ने की। कृष्ण भजनशील जो विज्ञ गण हैं, ये श्री कृष्ण के स्वरूप और ऐश्वर्य आदि की बातें जानते भी, तो उनके भी ये मन में नहीं आती कि भाई ये रमण की उपयोगिता भगवान के लिए क्या है। भगवान शब्द आने पर ये जाना गया कि ये भगवान का रमण है, नहीं तो रमण की उपयोगिता नहीं। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, इस बात से ये तत्काल ध्यान में आ गया कि इनका जो रमण है ये साधारण जीवों का विलास नहीं है, इसके साथ ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति का संबंध है, ये स्पष्ट है। तो भगवान शब्द जानबूझ कर दिया। फिर कहते हैं कि भगवान ने रमण की इच्छा की, इससे सबको ये धारणा होनी चाहिए स्वाभाविक कि ये रमण साधारण जीव का रमण नहीं है, भगवान का रमण है। और भगवान का रमण है तो साधारण रमण की अपेक्षा इसमें कोई विशेषता होनी ही चाहिए, क्योंकि केवल क्रियापद को कोई आदमी सुन ले तो कोई धारणा नहीं होती। क्रियापद के साथ वो जब तक कर्ता का संयोग नहीं होता तब तक ठीक बात समझ में नहीं आती। बोले जा रहा है, किसी ने कहा जा रहा है, तो जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जाने वाला कैसा है। तो कोई ये कह दे कि भगवान का वाहन पक्षीराज गरुड़ जा रहा है, तो ये कहते ही धारणा हो जाएगी
कि जो एक निमेष में हजारों योजन जा सकता है वो दौड़ जा रहा है। अथवा कोई कह दे कि चींटी जा रही है, तो ये कहते ही ये धारणा हो जाएगी कि बहुत कमजोर चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला कोई जा रहा है। तो इसी प्रकार क्रियापद के साथ कर्ता का संयोग हुए बिना क्रिया का अर्थ ठीक ध्यान में नहीं आता। तो इसलिए वर्णन के आरंभ में श्री सुखदेव जी ने भगवान ने रमण की इच्छा की, तो ये धारणा हो जानी चाहिए कि ये रमण जीव का रमण नहीं है, इसमें कोई विशेषता है ही। इस बात को न जानने वाले अदूरदर्शी और झूठी विज्ञता का अभिमान करने वाले लोग ये रमण शब्द सुनते ही कर्ता की बात ध्यान में न लाकर केवल रमण शब्द पर ही कह देते हैं कि ये तो अत्यंत अश्लील वर्णन है। तो ये और जो कोई इस रमण क्रिया को जरा बहुत परिमार्जित करके और सुख से बना लेना चाहते हैं, अच्छे लोग भी इसको समझें, ऐसे बुद्धिमान मानने वाले जो लोग हैं अपने को, वे कहते हैं कि भाई ये इस रूपक से जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात सुखदेव ने कही है। ये दिव्य लोग जो हैं ये इसका कदर्थ करते हैं। कोई कहते हैं कि भाई ये भगवान की उस समय अवस्था 8 वर्ष 9 दिन की थी। तो कोई कहते हैं कि ये बच्चों का खेल है। तो लेकिन इनमें से कोई समय भी भगवान ने रमण की इच्छा की ये बात सिद्ध नहीं होती। तो भगवान अपनी रंतुम मनश्चक्रे, इस बात को सुनकर और भगवान के रमण की धारणा आनी चाहिए। भगवान शब्द को कोई बात दे करके और केवल रमण पर ध्यान देगा तो उसकी तो ये कुधारणा होगी ही। तो और वो नाना प्रकार की व्याख्या करने की कुचेष्टा किया करेगा, अश्लील बता देगा, कुछ बता देगा। पर जो लोग भगवान की अपार कृपा से ही पहले ही सुखदेव जी के इशारे पर ध्यान देकर, शब्दों पर ध्यान देकर ये भगवान का रमण है, अर्थात श्री भगवान ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति से संपन्न भगवान का इससे संबंध है, तो वो जान लेगा कि ये कोई अपराकृत जगत की बात है जो जगत के जीवों को कृतार्थ करने के लिए घटी है। तो कहते हैं कि ये ऐश्वर्य वीर्यादि 6 शक्तियों के बाद ध्यान में आते ही ये धारणा करनी उचित है कि ऐसे महाशक्ति वाला जो कोई है उसको जीव की भांति रमण करने की इच्छा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि भगवान जो ये हैं ये सर्ववशीकारक तो शक्ति का नाम ऐश्वर्य है इनका, ये सारे शास्त्रों का सिद्धांत है। तो जिसमें समस्त सबको वश में करने की शक्ति है उसको क्या अपने मन इंद्रियों को उसमें करने की शक्ति नहीं है कि जो मन इंद्रियों के वश में हो करके और रमण की इच्छा करने के लिए व्याकुल हो जाएगा। और खास करके तदेक्षत बहुश्याम प्रजायेयम इत्यादि श्रुतियों से जाना जाता है कि भगवान के ईक्षण मात्र से ही प्रकृति से चराचर ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। भगवान ने कहा माया दक्षिण प्रकृति स्वीत सचराचर। तो ऐसे भगवान जिनमें इतना ऐश्वर्य है, इतनी शक्ति है, वो क्या रमण के लिए कोई प्राकृत रमण की इच्छा वाले होंगे?
तो इसलिए ये बुद्धिमान मात्र को समझ लेना चाहिए कि ये जिनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति और लय होता है, वे स्वयं आत्माराम सच्चिदानंद घन विग्रह के रमण का प्रयोजन कोई दूसरा है। पर वो प्रयोजन क्या है? कहते हैं और एक विशेष बात ध्यान में रखने की है कि जिन लोगों ने भगवान के ब्रह्म मोहन लीला के संबंध में कुछ धारणा की है, वे जानते हैं कि ब्रह्मा ने जो वृंदावन विहारी गोचारण परायण भगवान के लीला माधुर्य का आस्वादन करने के लिए बछड़ों को और गोप बालकों को चुराकर माया मुग्ध करके स्थानांतरित कर दिया, उस समय भगवान ही असंख्य गोप बालक बन गए, भगवान ही बछड़े बन गए और 1 वर्ष तक लगातार आत्मरूपी गोप बालकों के साथ और आत्मरूपी बछड़ों के साथ खेलते हैं। तो इससे स्पष्ट ये जाना जाता है कि भगवान अगर इच्छा करते तो अपने आप ही करोड़ों गोपियां बन जाते और अपने आप में खेल करते, सामर्थ्य थी। फिर ये गोपियों को बुला करके रमण की इच्छा क्यों करते? तो इससे अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान की गोप रमणियों के साथ जो रमण की इच्छा, इसमें कोई विशेषता दूसरी है और वो साधारण बुद्धि के गोचर नहीं है। तो और ऐसी बात वो कोई है कि स्वयं शतकोटि गोपी बनकर जैसे वहां गोप बालक बने, ऐसा बन जाने से भगवान की जो ये मनोकामना इस समय की है, ये पूर्ण नहीं होती। तो इससे ये मालूम होता है कि इसमें कोई विशेषता दूसरी है। तो इस प्रकार से भगवान का वीर्य, भगवान का यश, भगवान की श्री, अनन्य साधारण महाशक्ति होते हुए भी भगवान ने जो रमण की इच्छा की, ये रमण लौकिक विलास बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं कि एक बात और, दामोदर लीला में जब भगवान के पेट की रस्सी बांधी गई, मां ने बांधा, उस समय का जो भगवान का वीर है, अचिंत्य महाशक्ति, वो एक अनिर्वचनीय चीज थी। उस लीला में वात्सल्य प्रेमवती मां अपने बाएं हाथ से भगवान के दाहिने हाथ को पकड़े हुए, उनकी मुट्ठी में हाथ आ गया। हाथ को इतना बृहत नहीं, बड़ा हाथ नहीं जो मुट्ठी में न समाया हो, मुट्ठी में हाथ उनके आ गया और उन्हीं माता की पहनाई हुई तागड़ी किंकिनी, ये उनके कमर में जो की त्यों रही, छोटी नहीं पड़ी। और लेकिन साथ ही उसी समय रस्सियों को, साड़ियों को जोड़ जोड़ करके मां ने बड़ा परिश्रम किया, थक गई पर बांध नहीं सकी। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि यशोदा मैया की बाईं मुट्ठी में जिनका हाथ और जिनके पहनाए हुए हार और किंकिनी ये उनके बदन में सुशोभित, यही भगवान उस समय छोटी रस्सी करने वाले बन गए, बंधे नहीं। तो एक साथ विभुता और मध्यमता दोनों का प्रकाश किया भगवान ने। अनोरणीयाम महतो महीयान, ये अचिंत्य महाशक्ति वहां पर साफ दिखाई दी कि एक तरफ तो मुट्ठी में हाथ है, वही छोटा हाथ, एक तरफ कमर में वही तागड़ी है, वही छोटी कमर, एक तरफ गले में वही हार है, बाघ के नख है, वही छोटा सा गला, और एक तरफ सारे गांव की रस्सी इकट्ठी करके भी कमर नहीं बांधी जाती, इतनी बड़ी कमर हो गई। तो
ये भगवान की विभुता और गहनों से भगवान घिर गए, ये भगवान उनका छोटापन, ये बड़ा विस्मयकर है। तो इस महाशक्ति का हम अगर ध्यान करें तो गोपियों के साथ भगवान का रमण करने की इच्छा करना और उसके लिए चेष्टा करना, ये कभी संभव होता है क्या? ये संभव नहीं। तो श्रीमद् भागवत में ऐसी चीजें बहुत हैं। यहाँ हमने तो 2-3 उदाहरण मात्र दिए हैं जहां भगवान की विभुता प्रकट है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण यश स्त्री ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, ये बात पहले आ चुकी है। उससे भी धारणा करनी चाहिए कि ऐसे शक्ति वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रमण प्राकृत लौकिक रमण कदापि नहीं है। तो इसलिए भगवान ने रमण करने की इच्छा की। इस बात को सुनते ही रमण को लौकिक रमण मानकर कुछ कहना सुनना विचारना, ये सिवा अज्ञता के और अपराध के और कोई वस्तु नहीं। पूतना राक्षसी को मातृ गति दी, अघासुरा जी को मुक्ति दी, ब्रजवासियों को नाना प्रकार की विपत्तियों से बचाया, आग से बचाया, वर्षा से बचाया, आंधी से बचाया। ये भगवान का यश, अनंत यश भगवान का, जो सारे संसार में परिपूर्ण ब्रह्मा शंकर शेष सनक नारद आदि भक्त जिनके यश का निरंतर गान करते करते कभी पूरा गान नहीं कर सकते, वे भगवान अपने नित्य यश से विपरीत उत्तम श्लोक नाम वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये परदारा रमण की वांछा करते हुए कभी संभव था? असंभव चीज। तो इसलिए ये रमण प्राकृतिक रमण नहीं। और फिर वृंदावन वैभव का दर्शन करके ब्रह्मादिमुग्ध हो गए, चमत्कृत रह गए और जो स्वतः पूर्ण परमानंद घन विग्रह यदवांछया श्रीर ललनाचरत तपः, ये वचन आता भागवत में कि सब प्रकार की संपत्ति के अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी जी भी जिनके चरण धूल कण का स्पर्श पाने के लिए तप करती हैं, क्या उनके लिए प्राकृतिक रमणासक्त होना कभी संभव है? जो सर्वज्ञ हैं, स्वप्रकाश हैं, जो सबके प्रयोजनभूत आनंद की घनीभूत मूर्ति हैं, वे भगवान किस प्रयोजन से रमणासक्त होंगे? उनको क्या अभाव है? जो प्रापंचिक वस्तु अथवा किसी प्रकार के प्रापंचिक भावों से सर्वथा अनासक्त हैं, वैराग्यवान हैं, तो भगवान के इन बातों को न जानने वाले लोग ही अपनी कुरुचि वस्तु अपने आप जिस रमण का अर्थ रमण करते हैं वही अर्थ लगाकर और भगवान के इस ऊंचे से ऊंचे सब लीला मुकुटमणि रास लीला को अश्लील बताते हैं और कोई बुद्धि लगाकर इसका जीवात्मा परमात्मा का मिलन अर्थ लगाते हैं। ये वास्तविकता से दूर हट जाते हैं। तो परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने सर्वलीला मुकुटमणि श्री रास लीला का वर्णन करते समय भगवान ने रमण की इच्छा की ये कहकर यही नहीं दिखाया कि ये लौकिक काम क्रीड़ा है, बल्कि और भी विशेषता दिखाई है। तो इससे ये समझना चाहिए कि ये लौकिक तो है ही नहीं, इसमें और विशेषता भी है। तो यहाँ एक दूसरी बात और बताते हैं कि भगवान ने रमण की इच्छा की। रमण की इच्छा करते ही क्या हुआ कि पूर्व गगन में
पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। वन भूमि में शरद ऋतु में बसंत ऋतु का समागम हो गया। नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे, जिससे वन भूमि सौरभित और आलोकित हो उठी।